हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके शो बाय गुरु सोहन लाल वर्मा पर। आज अपनी बात करते हैं महान्यायवादी के बारे में और महाअधिवक्ता के बारे में कि महान्यायवादी और महाअधिवक्ता के में अंतर क्या होता है। तो दोनों के अंतर की बात करें तो पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए कि महान्यायवादी कौन होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है और किसे बनाया जा सकता है। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी तभी अपने महाधिवक्ता और महान्यायवादी के अंतर है वो जान पाएंगे। महान्यायवादी के बारे में, जिसे अपने अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, तो महान्यायवादी जो है उसका वर्णन अपने मिलता है संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, जिसके अंतर्गत महान्यायवादी जो है वो भारत का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसके अलावा वह भारत सरकार को कानूनी मामलों पर वो सलाह है वो भी महान्यायवादी है वो देता है। और इसके अलावा किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी में भी भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो यह करता है महान्यायवादी भारत सरकार का। तो इस तरह से अपने कह सकते हैं कि जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का वकील माना जाता है, मुख्य वकील माना जाता है, क्योंकि उसका प्रतिनिधित्व करता है कोर्ट के अंदर। और उसके अलावा उसको कोई भी विधिक सलाह की आवश्यकता होती है तो वो भी उसको उपलब्ध करवाता है। और उसके अलावा एक देश का प्रमुख विधि अधिकारी कह सकते हैं अपने, इसको माना जाता है महान्यायवादी को। इसके बाद आती है बात नियुक्ति की। तो नियुक्ति की अगर बात करें तो इसकी जो नियुक्ति है वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति है वो करता है। और अगर इसकी बात करें कि अब इसका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, वैसे इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। इसका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपना पद है वो ग्रहण करता है। तो राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, ये राष्ट्रपति पर निर्भर है वो करता है। इसके बाद अपने बात करें योग्यताओं की कि महान्यायवादी बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके लिए योग्यताओं में मुख्य रूप से आता है कि उसकी योग्यता के लिए सबसे पहले तो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने की जो भी योग्यता होती है वो सभी योग्यताएं इसको पूरी करने वाला होना चाहिए। तो इसके लिए अपने देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो वही महान्यायवादी की योग्यताएं होंगी। तो अब देखते हैं कि महान्यायवादी या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। उसके अलावा वह 5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से किसी न्यायालय यानी हाई कोर्ट में वो एक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, मतलब किसी हाई कोर्ट के अंदर वो न्यायाधीश के पद पर रहा हो, तभी वो उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है या उसे महान्यायवादी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अथवा वो 10 वर्षों से किसी न्यायालय में या हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता यानी एडवोकेट कह सकते हैं कि पद पर वो कार्य कर चुका हो, 10 वर्षों का उसे अनुभव है वो होना चाहिए। और इसके अलावा अथवा आता है कि वो राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। अगर वो राष्ट्रपति की नज़र में पारंगत विधिवेता है तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है और वो भी महान्यायवादी भी बन सकता है। तो यह मुख्य जो आती है, तो ये ध्यान रखना भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य है। उसके अलावा जो भी आती है योग्यताएं, उनमें से किसी एक योग्यता को भी पूरा करता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है या उसे महान्यायवादी का पद है वो दिया जा सकता है। ये तो थी योग्यताओं के बारे में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88, जिसके अंदर आर्टिकल 88 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो महान्यायवादी होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। हमारे सदन
दोनों सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों का सदस्य नहीं होने के बावजूद भी वो उनकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है और उसके अलावा अपनी राय या सलाह मशवरा भी उस बैठक में वो दे सकता है, किंतु वो मतदान नहीं कर सकता। मतलब सलाह दे सकता है, बैठक में भाग ले सकता है, किंतु वो मतदान नहीं कर सकता। यह आता है महान्यायवादी के बारे में। ये तो था अपने महान्यायवादी के बारे में। उसके बाद आता है महाअधिवक्ता के बारे में कि महाअधिवक्ता कौन होता है और किसके द्वारा नियुक्त होता है। जैसे हमने पढ़ा कि जो भारत सरकार है उसका जो प्रमुख विधि अधिकारी होता है उसको अपने महान्यायवादी कहते हैं या अटॉर्नी जनरल कहते हैं। उसी तरह किसी राज्य के अंदर या राज्य सरकार की बात करें तो उसका जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है अधिवक्ता, जिसको अपने एडवोकेट जनरल कहते हैं। और इसके अलावा वह राज्य सरकार को विधिक सलाह देता है, वो भी महाअधिवक्ता देता है। मतलब विधिक सलाह देने का कार्य है वो भी किसका है, वो भी महाअधिवक्ता का है। उसके अलावा वो राज्य के किसी भी न्यायालय में वो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वो राज्य सरकार की तरफ से केस है वो लड़ता है, उनका प्रतिनिधित्व है वो करता है। इस तरह से अपनी राज्य सरकार का प्रमुख वकील कह सकते हैं एडवोकेट जनरल को, महाअधिवक्ता को। इसके बाद आती है नियुक्ति कि महाअधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है और उसके बाद आती है कि उसकी कार्यकाल जो है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना हो सकता है। तो महाधिवक्ता का कार्यकाल भी कोई निश्चित नहीं है, यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। जब चाहे इसको राज्यपाल हटा सकता है, कोई निर्धारित इसका कार्यकाल है वो नहीं होता है महाअधिवक्ता का भी। इसके अलावा योग्यता, अपने बात करें महाअधिवक्ता की योग्यताओं के बारे में, तो योग्यताएं वहाँ हमने महान्यायवादी में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन यहाँ पर है कि महाअधिवक्ता बनने के लिए वह हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, यह आती है इसके अंदर। अब जो योग्यताएं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की होती है वही हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की होती है, इसीलिए योग्यताओं में दोनों में कोई खास अंतर है वो नहीं है। तो योग्यताओं हमें सेम रहेंगी दोनों की, चाहे महाधिवक्ता है चाहे महान्यायवादी है। अनुच्छेद 177 आर्टिकल 177 ये कहता है कि जो महाधिवक्ता जो होता है वो विधानमंडल, राज्य जो विधानमंडल होता है उसकी बैठकों में वो भाग ले सकता है और उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, और उसके अलावा वहाँ पर सलाह मशवरा भी वो दे सकता है, और उसके अलावा वो उसे मतदान का अधिकार उसमें नहीं होता है महाअधिवक्ता जो होता है। तो इस तरह से ये हो गया अपने महाअधिवक्ता के बारे में। तो दोनों में अपने अंतर आसानी से कर सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हमने दोनों का पूरा विवरण अच्छी तरह से है वो रीड कर लिया है। और अब कुछ मिलते जुलते इससे शब्द आती हैं, शब्दावली आती है, उसके बारे में जो पद हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या पद होते हैं इससे संबंधित। एक आता है अपने अटॉर्नी जनरल पढ़ा है, एडवोकेट जनरल पढ़ा है। अब आता है एक तो आता है अपने लॉयर पढ़ते हैं कि लॉयर, और एक पढ़ते हैं अपने एडवोकेट। दोनों में क्या अंतर होता है। लॉयर तो वो होता है जो मतलब कानून में डिग्री प्राप्त हो, जो कानून में ग्रेजुएट हो, LLB की डिग्री प्राप्त की है, उसको अपने लॉयर कहते हैं। लेकिन वो किसी भी मामले की पैरवी नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में जब तक वो लॉयर है। किंतु उसके बाद अगर वो बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो उसके बाद वो
एडवोकेट बन जाता है। एडवोकेट बनने के बाद वो किसी भी केस की जो पैरवी है वो कर सकता है। तो इसलिए लॉयर है वो नहीं कर सकता, एडवोकेट जो है किसी भी मामले की पैरवी है वो न्यायालय में कर सकता है। तो ये दोनों में अंतर होता है लॉयर और एडवोकेट में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए संविधान से संबंधित हमारा जो YouTube चैनल है GK शो बाय गुरु सोहेनलाल वर्मा, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।